My dear friend, the issues in this election, बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, लोकतंत्र की हत्या, संविधान पर आक्रमण, इससे आप ध्यान हटाने की कोशिश मत कीजिए। 27 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने 3 काले कृषि कानून लागू किए। 27 सितंबर 2020 को उसके बाद किसान आंदोलन शुरू हुआ। किसान संगठन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सभी राज्यों से आए, संघर्ष की। दिल्ली में बैठे, दिल्ली की सीमा और हरियाणा की सीमा, दिल्ली और हरियाणा के बीच के सीमा पर बैठे और करीब 15 महीने ये संगठन चला। 700 किसान शहीद हुए। आज लोग भूल जाते हैं, हमारा देश भूल गया है कि इन 15 महीने में 700 किसान की मृत्यु हुई, शहीद हुए और अंत में 19 नवंबर 2021 को, ये डेट बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों, 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने ये काले कानून वापस लिए। 19 नवंबर एक जन्मदिन है कौन से नेता का? 19 नवंबर जन्मदिन है उस नेता का जिन्होंने हरित क्रांति की नेतृत्व की, श्रीमती इंदिरा गांधी। उस दिन शायद प्रधानमंत्री भूल गए होंगे, ये घोषणा 20 तारीख को करते या 18 को करते, पर 19 को उनको करना पड़ा मजबूरी से, और इंदिरा जी के जन्मदिन पर ही उन्होंने किया। ये काले कानून उन्होंने वापस लिए। उन्होंने कुछ वादे किए, 3 साल से लटका के रखे हैं किसानों को और किसान संगठनों को, वो वादे पूरे नहीं हो पाए। ड्रोन से आंसू गैस छोड़े गए किसानों पर। हरियाणा सरकार ने धमकी दी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होगा किसानों के खिलाफ। कुछ किसान मारे गए पिछले 1.5 महीने में, कुछ किसानों की मृत्यु हुई पुलिस फायरिंग में, हरियाणा पुलिस के द्वारा। वो चाहते थे कि दिल्ली में वो रामलीला मैदान में एक प्रदर्शन करें, उनको अनुमति नहीं दी गई। अंत में प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री झुके। प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं मैं दूसरी मिट्टी से बनाया गया व्यक्ति हूं, वो झुके और आज करीब 35,000 किसान रामलीला में एक बैठक उन्होंने करवाया है। अभी वो बैठक चल रही है। जब रामलीला में किसान सम्मेलन हो रहा है, साथ ही साथ उसी दिन नासिक जिले में चांदवाड़ में किसान सम्मेलन हुआ। ये बड़ा महत्व सम्मेलन है क्योंकि आज शरद पवार जी, संजय राउत जी, जयंत पाटिल जी सब मौजूद थे। हमारे कांग्रेस के नेता तो मौजूद ही थे। और आज राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान न्याय को लेकर 5 गारंटियां उन्होंने दोहराया। ये पिछले 2 महीने में कहकर आ रहे हैं मणिपुर से, पर पहली बार चांदवाड़ में उन्होंने किसान न्याय को लेकर जो 5 गारंटियां हैं कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने फिर से स्पष्ट तरीके से
दोहराया। पहला गारंटी एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, एमएसपी के लिए विशेष कानून। दूसरा और उसके साथ साथ एमएसपी कैसे लागू होगा, कैसे तय किया जाएगा, उन्होंने उसके बारे में भी जिक्र किया कि खेती की लागत 1.5 गुना, जो डॉक्टर स्वामीनाथन, जिसको भारत रत्न दिया गया है, स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों के आधार पर लागू किया जाएगा। तो ये पहला गारंटी है। दूसरा गारंटी उन्होंने किया किसान न्याय को लेकर कि 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का कर्जा माफी हुआ, पर किसानों का कोई कर्जा माफी नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे 2008 में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफी हुआ था किसानों का, और राहुल जी ने आज ऐलान किया है कि जब पूंजीपतियों का ऋण माफ हो रहा है तो किसानों का कर्जा माफी जरूर होगा। उन्होंने ये नहीं कहा होना चाहिए, उन्होंने कहा होगा। और कौन तय करेगा? ये एक कर्जा माफी आयोग का गठन होगा और वो आयोग तय करेगा किसानों का कितना कर्जा माफ होगा और हर राज्य में कितने किसान, कितना कर्ज माफ किया जाएगा। तो ये दूसरा गारंटी है किसान न्याय को लेकर। तीसरा गारंटी जो उन्होंने दिया है कि, और खास तौर से ये नासिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लासलगांव हमारे एशिया का सबसे बड़ा प्याज का मंडी है। उन्होंने कहा है कि सरकार की आयात और निर्यात की नीति किसानों के हित को ध्यान में रखते ही किया जाएगा, किसानों से बातचीत के बाद ही किया जाएगा। एक दिन एक्सपोर्ट, दूसरा दिन एक्सपोर्ट नहीं, तीसरा दिन आधा एक्सपोर्ट, ये नहीं होगा। उन्होंने कहा है आयात और निर्यात की नीति कृषि के लिए किसानों के साथ ही बातचीत के बाद ही तय किया जाएगा, दीर्घकालीन नीति होगी और इसका फायदा किसानों को होना चाहिए, व्यापारियों के को नहीं, बिचौलियों के नहीं, नेताओं के लिए नहीं, पर किसानों के लिए है। तो ये तीसरा किसान न्याय गारंटी है। चौथा किसान न्याय गारंटी जो राहुल जी ने आज घोषणा की है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषित किया था कुछ साल पहले, वो सिर्फ पूंजीपति निजी कंपनियों के लिए फायदेमंद है। किसानों को उनसे कुछ फायदा नहीं मिलता, और किसानों की ये मांग रही है कि इस योजना के तहत जो हमें मुआवजा मिलना चाहिए, जहां अधिक बारिश होता है या जब बारिश नहीं आती है तभी तो बीमा की जरूरत पड़ती है, और अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो और भी महत्व रखता है। तो राहुल जी ने कहा है कि नया फसल बीमा योजना लागू होगा, जो निजी कंपनियों के लिए नहीं पर किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए लागू किया जाएगा। और पांचवा और आखिरी गारंटी किसान न्याय के संदर्भ में राहुल जी ने कहा है किसान को जीएसटी मुक्त होना जरूरी है। जो चीज किसान खरीदते हैं खेती के लिए उन पर जीएसटी लागू होता है। तो जीएसटी कानून में संशोधन किया जाएगा ताकि कृषि संबंधित जो आइटम है, जो कृषि में जाता है, जो खेती में उपयोग होता है, उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा,
ताकि उनके दाम किसानों के लिए घटे। तो ये 5 किसान न्याय गारंटी आज राहुल जी ने दिया है। वहां दिल्ली में किसानों की महापंचायत हो रही है। मोदी सरकार की एक ही नीति रही है, चंदादाताओं को सम्मान, अन्नदाता का अपमान। यही उनकी रणनीति है, उनकी नीयत है, उनकी नीति है। चंदादाताओं को सम्मान, अन्नदाताओं का अपमान। राहुल जी ने कहा है, जैसे सेना हमारे सीमा को सुरक्षित रखती है, ऐसे ही किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है। और बार बार उन्होंने कहा है कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को हम बदलेंगे और किसान को केंद्र स्थान पर रखेंगे। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रधानमंत्री कुछ साल पहले बड़े धूमधाम तरीके से टॉप की बात करते थे। आपको याद है ये टॉप क्या होता है? प्रधानमंत्री टॉप कहते थे। झूठ बोलने में वो टॉप हैं, पर ये टॉप क्या है? टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, ये बार बार कहा करते थे महाराष्ट्र में आकर, टॉप। वो टॉप का क्या हुआ? टमाटर के दाम देखिए, अनियन, प्याज के जो खेती करते हैं उनकी हालत देखिए, जो आलू बोते हैं उनकी हालत देखिए। तो प्रधानमंत्री के गारंटियां जो हैं, खोखले गारंटियां, ये चुनावी जुमले हैं। चुनाव के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। और खास तौर से किसानों के लिए उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय 2013 में बनाया गया था, उसको बदला। और यह सवाल नितिन गडकरी को पूछना चाहिए। जो हाईवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो अलग अलग एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जो जमीन का अधिग्रहण होता है, क्या किसानों को सही मुआवजा मिल रहा है कि नहीं? 4 गुना मिलना चाहिए। कहीं भी सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। जहां आदिवासी इलाके का ग्रहण हो रहा है जमीन, क्या ग्राम सभा की अनुमति के बाद अधिग्रहण हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये सारे के सारे नीतियां मोदी सरकार की पूंजीपतियों के लिए, किसानों के लिए नहीं, आदिवासियों के लिए नहीं, खेत मजदूरों के लिए। तो साथियों, यही मैं समझता हूं आज का महत्व है। दोपहर को राहुल जी त्रयंबकेश्वर मंदिर जाएंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। उनमें से 4 भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल जी पूजा करने के लिए 3 में अभी तक गए हैं। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड में, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, और आज दोपहर को त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नासिक में वो जाएंगे। तो इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। आपके कुछ सवाल हैं, यहाँ पटोले जी और थोराट जी भी बैठे हैं, वो जवाब देंगे। पूरा बदलाव होगा। जैसा कि मैंने कहा, पहली बात तो ये है कि खेती की लागत क्या है, उसको सही ढंग से अनुमान करना जरूरी है। पूरा खेती की लागत, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, विस्तृत खेती की लागत, और उसके 1.5 गुना बढ़ाकर एमएसपी तय किया जाएगा, ताकि ये जो डीएपी के दाम बढ़े हैं, डीएपी के दाम जो जिस मात्रा में बढ़े हैं वो एमएसपी में दर्शाता नहीं। तो ये बात हमने कहा है, इसीलिए कानूनी गारंटी देंगे। और जो कोई किसान जो खरीदते हैं उनके दाम बढ़े हैं, पर किसान जो बेचते हैं
उसका दाम इतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए। ये जो असंतुलन है उसको हम खत्म करें। माय डियर फ्रेंड, द इश्यूज इन दिस इलेक्शन, बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, लोकतंत्र की हत्या, संविधान पर आक्रमण, इससे आप ध्यान हटाने की कोशिश मत कीजिए।